नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे हमारे बीएसटीसी को लेकर के, और बीएसटीसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि हम जो 15 दिन की लास्ट की रणनीति हमारी चल रही थी, इसमें हमने पहला मॉडल पेपर कर लिया था। पहले मॉडल पेपर में मैंने आपको 23 प्रश्न करवाए थे और 24वां प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था, है ना। और उसी प्रश्न के उत्तर को देते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। अपना जो दूसरा मॉडल पेपर है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में देखा कि आप वीडियो देख लेते हो, देखने के बाद में आप अपना स्कोर उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि मेरी जो पढ़ाई हुई क्लास है आपकी कितनी सिद्ध हो रही है, आप इससे कितना भी सीख पा रहे हैं, कितना आपके कौन से प्रश्न में डाउट है। तो आप ये कमेंट जरूर करें। चलो लेट नहीं होते हैं, हम शुरू करते हैं। जो लास्ट का प्रश्न मैंने आपको बताया था, लास्ट प्रश्न की जो बात की थी मैंने बताया था ये हमारा अंतिम प्रश्न था कि पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है। पंचानन में निम्न में से कौन सा समास है? क्या तत्पुरुष है, क्या बहुव्रीहि है, क्या कर्मधारय है, या द्विगु? इनमें से पंचानन में कौन सा समास है, ये अपने को जानना था। अब देखिए, पंचानन शब्द है, पंचानन। देखो, पंचानन में तत्पुरुष समास नहीं है। पंचानन का समास विग्रह होता है सबसे पहले पंच है आनन जिसके। पंच है आनन जिसके। आनन का मतलब होता है सिर। आनन का मतलब क्या होता है? सिर या मुख कह सकते हैं। तो पंच है आनन मतलब 5 आनन, जिसके 5 आनन है वो पंचानन। और पंचानन कहा जाता है भगवान शिव को। पंचानन किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। और जब अपन इनकी बात करेंगे तो समासों में एक समास आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास क्या कहता है कि बहुव्रीहि समास ये कहता है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान ऐसा समास जिसमें दो पदों के अलग। देखो, दो पद कौन से हैं? एक तो पंच और एक आनन। पंच मतलब 5, आनन मतलब मुख, अर्थात इन दोनों के अलावा तीसरा पद प्रधान क्या हुआ? शिव। तीसरा पद प्रधान कौन हुए? भगवान शिव। भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है, इसलिए बहुव्रीहि समास इसमें होगा, क्योंकि अन्य अर्थ प्रधान है। आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन, इसका पहला प्रश्न आप देखिए। सवाल जहाँ से अपना खत्म हुआ वहीं से सवाल शुरू हो गया। जहाँ से अपना सवाल खत्म हुआ था वहीं से हमारा सवाल शुरू हो गया। क्या? कि देवालय में कौन सा समास है? देवालय एक शब्द है, देवालय में कौन सा समास है? इस पद में कौन सा समास है? पहले देखिए, देवालय, अगर इसके समास विग्रह की हम बात करें, देखो समास में दो ही प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। या तो समास विग्रह देगा और अपन से समास पूछेगा, या फिर कोई शब्द देके हमसे उसका समास पूछेगा। अब देखिए, देवालय का अर्थ होता है, देवालय अपन बेसिक जानते हैं किसको कहते हैं? मंदिर जो होता है उसको देवालय कहते हैं, है ना। तो इसको कहेंगे देवालय देवता के लिए आलय। मतलब जहाँ देवता रहते हैं वो देवालय, अर्थात के लिए ध्यान रखना। जिस भी हमें समास पढ़ेंगे तो बहुव्रीहि समास नहीं है, क्योंकि अन्य अर्थ प्रधान नहीं है। अविभाव में अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों है? तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा वाला? दूसरा पद प्रधान होता है। आलय किसके लिए है? देवता के लिए। किसके लिए? देवता के लिए। और इसमें मेन होती है इसकी कारक विभक्ति। कौन से में? तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति मुख्य होती है, जैसे अपन कर्ता की विभक्तियां पढ़ते हैं ना, वो सारी विभक्तियां किसमें आती है? तत्पुरुष समास में आती है। अर्थात के लिए से हम पहचान जाएंगे कि कौन सा है? तत्पुरुष समास है। आगे बात समझ में? यहाँ तक की बात। अगला प्रश्न हमारा अगला, हाँ, ये प्रश्न पर्यायवाची में से किसमें से पूछा है? सूरज का पर्यायवाची है। अब ये दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सूरज का पर्यायवाची है बताइए? दिए गए हैं प्रश्न में कौन सा सूरज का पर्यायवाची है बताइए? हाँ, तो देखिए, सूरज का पर्यायवाची देखो, अंशुमाली। अंशुमाली किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अंशुमाली किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। आदित्य, आदित्य भी किसको कहते हैं? सूर्य को। इसलिए अभी एक हमारे जो इसरो है इसने ना आदित्य L1 नाम से सूर्य के लिए एक जो है सैटेलाइट ये भेजा है ना। तो आदित्य
ये भी इसका है। भास्कर, भास्कर भी कहा जाता है किसको? भास्कर भी सूर्य को कहा जाता है। अर्थात सूरज के पर्यायवाची कौन कौन है? अंशुमाली भी है, आदित्य भी है और भास्कर भी है। अर्थात हमारा उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा कि कौन सा है? ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, हमारा अगला प्रश्न, हाँ, बादल के पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को कैसे पढ़ना है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखिए बताइए कौन सा नहीं है बादल का पर्यायवाची? अगर हम बात करें, नहीं है बताना है। कौन सा नहीं है? मतलब नहीं है का मतलब क्या इसमें 3 होंगे, एक नहीं है तो नहीं है, तो ये वाला चौथा तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो खत्म, ये ऑप्शन तो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए, वारिज है, पयुदर है, जलधर है। आगे बात समझ में? मतलब इनमें से एक ने एक तो है जो नहीं है। देखो, पयो मतलब होता है जल, धर मतलब होता है धारण करना। जो जल को धारण करता है उसे पयोधर कहते हैं। अर्थात कौन? बादल। जो जल को धारण करता है उसको पयोधर, और पयोधर कौन? बादल। ठीक है। जलधर, बात आ गई, जल को धारण करने वाला। जलधर भी कौन? बादल। वारिज, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। और वारी मतलब होता है जल, जल में जन्म लेने वाला। अर्थात ये कमल का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। अगर इसकी जगह वारिज, इसकी जगह वारिद आ जाता, वारिद, इस दे का मतलब होता है देने वाला, तो फिर जल का पर्यायवाची ये हो जाता। वारिज किसका पर्यायवाची है? जल, सॉरी, इसका कमल का। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। आप जल के पर्यायवाची याद कर लो, उसके पीछे अगर आप ज लगा दोगे तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। और आप जल के पर्यायवाची याद कर लो, उसके पीछे अगर द लगा दिया तो वो किसके हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने बादल के। बात समझ में आ गई क्या? नहीं करोगे गलत। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न, संधि में से है हमारा अगला प्रश्न। स्वागत का सही संधि विच्छेद। अब स्वागत शब्द अपने, इसका सही संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। तो स्वागत ये शब्द है, बताइए कौन सा है? सु प्लस आगत है क्या? स्वधन आगत है क्या? स्व प्लस आगत है क्या? या स्वा प्लस गत है? बताइए कौन सा होगा? तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, पहले तो आप देखिए किस में कौन सा। देखो, जब मैं आपको यण संधि पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि यदि य व और ले से पहले आधा अगर शब्द है, सॉरी, ये व रे से पहले यदि आधा शब्द है, चारों लिख लो, है ना। अगर इससे पहले अगर आधा शब्द है तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? उसमें यण संधि हो जाएगी। और यण संधि किसका है? स्वर संधि का भाग है। अर्थात इसमें संधि कौन सी है? स्वर। तो दोनों तरफ स्वर होंगे, तो ये तो खत्म, ये तो हो गया। अब ये 3 बचे हैं, ध्यान रखना। सुधन आगत, सुधन आगत, ये बनेगा किसका? स्वागत का। सुधन आगत हुआ क्या कि ये ई बदलता है, ये बदलता है ई में, वो बदलता है व, ये, और ये री अपने नहीं चलता, ये मूल भाषा में चलता है। तो इस ऊ के स्थान पे क्या हुआ है? देखो, ये ऊ है, इस ऊ के स्थान पे देखो, से को अलग किया, क्या बचा? ऊ। पीछे क्या है? आ। ठीक है, ये ऊ बदला किसमें? ये ऊ बदला व में, ये आधा हो गया स्व, ये इसमें आ जाएगा स्वा और गत। क्या बन गया? स्वागत। तो इसमें कौन सा है? ये वाला। और संधि कौन सी होगी? इसमें संधि होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? बताइए। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए, मूर्ख है ना, प्रातः है, विस्तृत, बुराई। देखो, बुरा क्या होता है? आदमी। तो बुरा विशेषण है, बुराई क्या है? विस्तृत, मूर्ख, प्रातः। देखो, निम्न में से नीचे दिए गए शब्दों संज्ञा शब्द कौन सा? हाँ, देखो, मूर्ख है ना, जैसे कि मूर्ख बंदर, तो बंदर की विशेषता हो कैसा है? मूर्ख। प्रातः, विस्तृत और बुराई जातिवाचक है। प्रातः, विस्तृत में जैसे विस्तृत मैदान, तो ये भी नहीं है, ये भी विशेषण है, तो मूर्ख हो गया। प्रातः है ना, अच्छी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, किसी प्रातः नहीं आना था यहाँ पे,
प्रातः नहीं आना था, यहाँ पे आना था पुराना आना था। यहाँ पे क्या आना था? पुराना आना था। और इसमें जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी? बुराई। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, ध्यान रखना। मूर्ख विशेषण है, पुराना विशेषण है, विस्तृत विशेषण है, और बुराई क्या है? बुराई क्या है? संज्ञा है। और बुराई भी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बुराई कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा करेक्शन कर लेना, है ना। ठीक, अगला प्रश्न मुहावरे में से। अगला प्रश्न काहे में से? मुहावरे में से। पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर इसका जवाब देना है। देखो, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मतलब क्या है? पकवान फीके होना? नहीं। बिना लाभ के काम करना? नहीं। आडंबर अधिक, वास्तविकता कम, बिल्कुल सही। इसका मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा करना, ये भी हो सकता था। क्या हो सकता था? दिखावा करना भी इसका हो सकता था। तो इसका क्या होगा? आडंबर अधिक और वास्तविकता कम। ऊंची दुकान फीके पकवान, इसलिए अपन कहते हैं कि अरे तेरी तो दुकान ऊंची है, पकवान तो कैसे फीके है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, हाँ पढ़िए, ये भी मुहावरे से संबंधित है। मुहावरे के बहुत सारे प्रश्न अपने VSTC में पूछे जाते हैं, लगभग 1-2 प्रश्न आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार वहाँ पे लड़ाई हो रही थी और हमने तो बहती गंगा में क्या कर लिए? हाथ धो लिए, मतलब उन्होंने भी अपने हाथ साफ कर लिए। तो क्या होगा? देखो, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है समय का लाभ उठाना। नहाना नहीं। समुद्र में तैरना नहीं। पूजा करना नहीं। क्या? समय का लाभ उठाना। जैसा समय मिल रहा है उसने वैसा हाथ उठा लिया, उसका फायदा उठा लिया। जैसे अपन कहते हैं कि लड़ाई हो रही थी, हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए, मतलब हमने भी साथ में पीट दिया। तो मतलब समय का लाभ उठाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न संधि का है। प्रयुक्त संधि कौन सी है? वागीश। प्रयुक्त संधि कौन सी है? वागीश। जब आपने संधि पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा ये वागीश बहुत फेमस उदाहरण है, बहुत पूछा जाता है। अब क्या पूछना चाह रहा है, पहले अपने को पता होना चाहिए कि वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। वाक धन ईश। वाक धन ईश। तो यण संधि, देखो यण संधि हो ही नहीं सकती क्योंकि स्वर संधि है ये दोनों। और इसका नियम क्या कहता है कि स्वर के बाद में क्या आना चाहिए? स्वर। मतलब ये तो खत्म, क्योंकि स्वर और व्यंजन आ रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। विसर्ग संधि क्या कहती है कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन हो, तो ये दोनों भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। कौन सी संधि बची है? व्यंजन संधि। ये क का क्या होता है? ग होता है, और वागीश इसका बन जाएगा। ऐसे भी अपन अपने उत्तरों का आंसर दे सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट याद है तो वागीश में कौन सी संधि अगर आपने रट रखा है तो आप बता दोगे कि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, सच्छाया। सच्छाया शब्द का संधि विच्छेद है। सच्छाया शब्द का बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है कि सच्छाया शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें व्यंजन संधि है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। लेकिन संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्या सच प्लस छाया होगा? क्या सच प्लस छाया होगा? क्या सत प्लस छाया होगा? क्या सत प्लस छाया होगा? क्या सद प्लस छाया होगा? अब यहाँ पे अपने को शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि का भी ध्यान रखना है। देखिए, सच्छाया का संधि विच्छेद अगर मैं बात करें, सत प्लस छाया नहीं होता, सद प्लस छाया नहीं होता। सत छाया और सत छाया इन दोनों में क्या अंतर है? केवल विसर्ग हलंत का अंतर है। किसका अंतर है? हलंत का। ध्यान रखना कौन सा होता है? सत नाम का शब्द होता है, इस सत नाम का शब्द नहीं होता। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत छाया बनेगा सतधन छाया सच्छाया। सतधन छाया सच्छाया के इसमें क्या होता है कि पीछे चवर का वर्ण है, तो ये तय किसमें बदल जाता है? चे में बदल जाता है। ये आधा ये दोनों मिलेंगे तो ये छ, छा और या, और आगे स, तो क्या बन जाएगा? सच्छाया। क्या बन जाएगा? सच्छाया बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगले प्रश्न की हम बात करें। देखिए, निष्काम शब्द का विलोम क्या होगा? निष्काम शब्द का विलोम क्या होगा? निष्काम, अकाम नहीं, निकाम नहीं, सकर्म नहीं, सकाम। निष्काम का मतलब होता है बिना काम के। निष्काम का मतलब क्या होता है? बिना काम के। निष्काम का मतलब क्या होता है? बिना काम के। अर्थात स मतलब साथ, स एक उपसर्ग और इसका अर्थ क्या होता है? सहित अर्थ में। तो किसके सहित में? काम के साथ में। तो निष्काम बिना काम के और सकाम काम के साथ में, तो कौन सा हो जाएगा? सकाम। निष्काम का क्या होगा? सकाम। अगले हम प्रश्न की बात करें, हमारे अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो आ गया, देखिए अगला प्रश्न। हाँ, अमानवीयता। अमानवीयता शब्द में
प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्यय है। अमानवीयता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था कि दो, एक तो केवल याद रखना है शब्द को, एक तो केवल किसको याद रखना है, शब्द को, और उसके बाद में और उसके आगे आगे एक शब्दांश लगता है, वो होता है उपसर्ग, और इसके पीछे एक शब्दांश लगता है, वो क्या होता है, प्रत्यय। वो क्या होता है, प्रत्यय। तो प्रत्यय कौन सा होगा, देखो, अ धन मानव प्लस ये और प्लस ता। देखो प्रत्यय पूछ रहा है, इसमें दो प्रत्यय ये और ता प्रत्यय है। मानव इसका मूल शब्द है, इसका उपसर्ग है, लेकिन अपने को यहाँ क्या दे रखा है, देखो ये नहीं दे रखा है ना, किसको ढूंढना है, ता। कौन सा प्रत्यय है, ता। अमानवीयता में कौन सा प्रत्यय है, ता। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न, हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बिल्कुल शब्द शुद्धि का एक प्रश्न कन्फर्म आप मान के चलिए, और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जब अपना 10वां या 8वां मॉडल पेपर होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आएगा। 100% आप उसको रट के चले जाना, वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। शब्द शुद्धि है ना, शुद्ध वर्तनी मतलब सही शब्द कौन सा लिखा है, का कौन सा है, देखो अनुशासन ऐसे नहीं लिखा जाता, बताइए आप कौन सा होगा इसमें से। ऐसे भी नहीं लिखा जाता, ऐसे भी नहीं, कैसे, अनुशासन ये सही है, ये अनुशासन सही है, ये अनुशासन को अपन ऐसे लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब आगे देखिए, अगर हमारे अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न, हाँ देखो समश्रुति शब्द है। कैसे, समश्रुति मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं, शब्द युग्म अपन इनको कह सकते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। देखिए कैसे, प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद। अब इनका अर्थ क्या होता है, प्रसाद का अर्थ क्या कृपा होता है, क्या महल होता है, क्या, या आगे वाले प्रसाद का महल होता है, क्या पीछे वाले प्रासाद का कृपा होता है, क्या दया होता है, महल होता है, महल होता है, दया होता है। बताइए, प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद और प्रासाद। ध्यान रखिए, अपन प्रसाद लेने जाते हैं मंदिर में, क्या जाते हैं मंदिर में प्रसाद लेने, मतलब प्रसाद किसका प्रतीक है, किसी भगवान के हमारे ऊपर क्या हुई है, कृपा हुई है, उसका प्रतीक कौन सा है, प्रसाद। तो इसका क्या हो गया, कृपा, ठीक है, कृपा हो गया। प्रासाद कहते हैं महल को, प्रासाद किसको कहते हैं, महल को, प्रासाद किसको कहते हैं, महल को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृपा और महल। प्रसाद का मतलब कृपा और प्रासाद का मतलब महल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। देखिए मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा, जवाब दीजिए। आधुनिक का विलोम शब्द, बहुत इजी है, बहुत इजी है आधुनिक का विलोम शब्द, है ना। आप ऐसे मत सोचना कि सर ये इतने इजी प्रश्न बना रहे हो, ऐसा है क्या। ध्यान रखना, बीएसटीसी में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अपन क्या है, हमारा लेवल बहुत कठिन कर लेते हैं, तो हम क्या है, बेसिक चीज़ें छोड़ देते हैं, जिनके कारण हम असफल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होगा, प्राचीन, वर्तमान, वर्तमान नहीं होगा, वर्तमान होता है भूत का, समाचीन, निर्वाचित होगा प्राचीन। आधुनिक मतलब जो भी चल रहा है, प्राचीन मतलब जो पुराना है। अगला प्रश्न, समश्रुत मतलब सम मतलब समान, श्रुत मतलब सुनाई देने वाले शब्द, समान सुनाई देने वाले शब्द। प्रथा और प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है, ध्यान रखना, सही अर्थ ये दे रखे हैं, किस क्रम में, और ध्यान रखना क्रम ध्यान रखना है। अगर आगे प्रथा देख रहे हैं तो इसका अर्थ आगे वाले में होना चाहिए, और पीछे प्रथा देख रहे हैं इसमें से पीछे वाले में। देखिए प्रथा क्या कुंती या रीति होता है, क्या अलग या रिवाज होता है, क्या नाम या ढाल होता है, क्या। अब देखो ये नीचे वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें आगे पीछे देखो, यहाँ कुंती लिखा है, यहाँ पीछे कुंती, यहाँ आगे, यहाँ अपने को इन दोनों में से एक उत्तर है। अब बताऊँ मैं आपको, देखिए प्रथा, ये जो प्रथा होता है और पीछे वाला प्रथा, पीछे वाला जो प्रथा होता है, इस प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज। कि अपन कहते हैं ना कैसी कुप्रथा है, मतलब कोई बुरे रीति रिवाज होते हैं उनको कुप्रथा बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, रीति, और आगे वाली प्रथा ये कुंती का है, किसका, कुंती जो थी, कुंती का पर्यायवाची प्रथा। तो कौन सा होगा, कुंती और रीति, कुंती और रीति, ये हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न देखिए, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं को ध्यान से पढ़ना, नहीं को ध्यान से पढ़ना। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब 3 में हुआ है, नहीं का मतलब यही है कि 3 में हुआ है और 1 में नहीं हुआ है, 3 में हुआ और 1 में नहीं हुआ। तो देखिए कौन से में हुआ है, बताइए आप मेरे को, देखिए अपना उत्तर बताइए, कमेंट में बताना कि उत्तर कौन सा है। देखिए अन इच्छा, देखो अन धन इच्छा। सबसे पहले इनको तोड़ के देख लीजिए, सबसे पहले इनको क्या करना है, तोड़ के देखना है। अन धन
इच्छा, अन धन इच्छा, तो ये अनिच्छा, सॉरी अन है ना, अन धन इच्छा, और ये बड़ी मात्रा, ठीक है, अन धन उचित, अनुचित, अनु धन गमन, अनुधन गमन, और इसका अनु नहीं, अनधन उपम, है ना। ध्यान रखना कौन सा होगा, इसमें होगा अनुगमन, अनु एक उपसर्ग है और गमन मतलब जाना, इसमें अन है, इसमें अन है और इसमें अन है, तो कौन सा हो जाएगा, अनुधन गमन, हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। दिए गए शब्द में कौन सा शब्द पूछ रहा है, विशेषण शब्द कौन सा है। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें भी आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, देखिए कैसे। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्रिया है, पढ़ाई क्या है, क्रिया, पढ़ना है, जैसे क्रिया कहते हैं जिससे हमें किसी कार्य के होने का बोध हो, तो हम पढ़ते तो कार्य कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई क्या है, क्रिया, तो ये तो नहीं होगा। बात करते हैं विद्वता में ता प्रत्यय लगा हुआ है और ये बना हुआ है विशेषण से बनी जातिवाचक संज्ञा, प्रभुत्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, है ना। अब सॉरी, जातिवाचक नहीं, ये भाववाचक संज्ञा, ये दोनों कौन सी, भाववाचक संज्ञा। अब गंभीर, जैसे रमेश बहुत गंभीर है, या रमेश की हालत बहुत गंभीर है, तो गंभीर बहुत गंभीर है, क्या है, बहुत गंभीर है, किसकी हालत, रमेश की हालत बहुत गंभीर है, मतलब गंभीर क्या है, इसमें गंभीर अपने आप में इसमें क्या है, एक प्रत्यय है, गंभीर क्या है, एक प्रत्यय है, ध्यान रखिए। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। देखो भोजन क्या है, कर्म है, संस्कार ये नहीं है, मिठाई ये नहीं, बैठना क्या है, क्रिया, अपन जब बैठते हैं तो क्या होती है, क्रिया होती है, तो बैठना क्या है, इसकी क्रिया है। आगे बात समझ में, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया कौन सा है, बैठती। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी में अयोग वाक्य की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्ण विचार में से प्रश्न है ना। और अपन से पूछे कि हिंदी में अयोग हुआ, पहले जानो अयोग हुआ किसे कहते हैं। मैंने जब अभी क्लास ली है वर्ण विचार की, उसमें बताया कि अयोग हुआ, अयोग वह जो जुड़ करके वहन नहीं होते किसके साथ, व्यंजनों के साथ, अर्थात जिनका प्रयोग केवल स्वरों पे होता है, जो कितने होते हैं, बताइए कितने होते हैं, बताइए। तो वो होते हैं 11 होते हैं, नहीं स्वर होते 11, 4 नहीं, 7 नहीं, कितने होते हैं, 2। और 2 कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को अगर अपन एक साथ बात करें तो उनको कहते हैं अयोग वह। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अयोग वह। अगला प्रश्न, कविता बहुत सुंदर है, कविता क्या है, बहुत सुंदर है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है, रेखांकित पद कौन सा, बहुत। सुंदर की भी विशेषता, कविता की विशेषता को कैसी है, सुंदर तो हो गया विशेषण, सुंदर तो क्या हो गया, विशेषण। और देखो सुंदर में भी बहुत सुंदर है, ध्यान रखना, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको कहते हैं प्रविशेषण, तो बहुत शब्द यहाँ क्या है, बहुत शब्द यहाँ प्रविशेषण है, क्योंकि सुंदर विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है, प्रविशेषण है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था, और आप बताइए, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था, और आप बताइए कि आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हुए, है ना। आपको ये बताना है कि आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हुए। कितने प्रश्न आपके इसमें राइट हुए, और अपनी तैयारी को जारी रखें, और अपने प्रश्नों के उत्तर, मतलब जो प्रश्न आए हैं, जितने आपके राइट हुए हैं, उनका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरी क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी है। इसी के साथ अपना सेशन यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम साहब, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, धन्यवाद।